हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th हिंदी की बुक का चैप्टर 1 माता का अंचल के क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चों का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? तो बच्चा अपने पिताजी के साथ ज़्यादा रहता था, बट फिर भी जब वो बहुत ज़्यादा डर गया, परेशान हो गया, तो अपनी माँ के पास गया। ऐसा क्यों हुआ? तो ये बात सच है कि लेखक को पिता से अधिक लगाव था। उसके पिता उसका लालन पालन ही नहीं करते थे, उसके संग दोस्तों जैसा व्यवहार भी करते थे, परंतु विपदा के समय उसे लाड की ज़रूरत थी, अत्यधिक ममता और माँ की गोद की ज़रूरत थी। उसने अपनी माँ से जितनी कोमलता मिलती थी उतनी पिता से नहीं। यही कारण है कि संकट में बच्चों को माँ या नानी याद आती है, बाप या नाना नहीं। माँ का लाड घाव को भरने वाला मरहम का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, यानी कि रोना क्यों भूल जाता है? तो देखिए, आंसर है, शिशु अपनी स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। मतलब अपने एज के बच्चों के साथ उसे खेलने में मज़ा आता है। बच्चों को उनके साथ खेलना अच्छा लगता है। अपनी उम्र के साथ जिस रुचि से खेलता है वह रुचि बड़ों के साथ नहीं होती। अपनी उम्र वालों के साथ बच्चे अच्छे से खेलते हैं। दूसरा कारण मनोवैज्ञानिक भी है। बच्चों को अपने साथियों के बीच सिसकने या रोने में हीनता का अनुभव होता है। यही कारण है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। हीनता का मतलब बच्चों को लगता है कि भई हमारे मजाक उड़ाएंगे अगर हम इनके सामने रोएंगे, तो इसलिए बच्चे अपने दोस्तों के सामने नहीं रोते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब जब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। तुकबंदी का मतलब होता है बोल मिलाना। ठीक है, तो तुकबंदी आप लोग कर सकते हैं खुद से कि क्वेश्चन जैसे कि हम वहाँ गए तो लाला राम आ गए, इस टाइप से तुकबंदी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से कैसे अलग है? तो भोलानाथ और उसके जो फ्रेंड्स थे उनके खिलौनों से आपके खिलौने कैसे अलग हैं? अब तो खैर बहुत अलग हैं। आज के ज़माने में तो आप लोग वीडियो गेम्स ही खेलते हैं, है ना। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खिलौनों की सामग्री से हमारे खेल और सामग्रियों की कल्पना से अधिक अंतर आ गया है। भोलानाथ के समय में परिवार से लेकर दूर पड़ोस तक आत्मीय संबंध थे, जिससे खेलों की स्वच्छंदता थी। बाहरी घटनाओं, अपहरण आदि का भय नहीं था। खेल की सामग्रियां बच्चों द्वारा स्वयं निर्मित थीं। घर की अनुपयोगी वस्तु ही खेल की सामग्री बन जाती थी, जिससे किसी प्रकार की हानि की संभावना नहीं थी। धूल मिट्टी से खेलने में पूर्ण आनंद की अनुभूति होती थी। ना कोई रोक, ना कोई डर, ना किसी का निर्देशन। जो था वह सब सामूहिक बुद्धि की उपज थी। मतलब पहले के ज़माने में जो घर की पुरानी चीज़ें होती थी बच्चे उनसे खेल लिया करते थे। कोई ऐसे अलग से खेल खिलौने तो आते नहीं थे, और किसी चीज़ का डर भी नहीं था कि बाहर कोई बच्चों को किडनैप ना कर ले, तो आराम से बच्चे घूम घाम के खेला करते थे। आज भोलानाथ के समय से सर्वथा भिन्न खेल और खेल सामग्री, और ऊपर से बड़ों का निर्देशन और सुरक्षा हर समय सिर पर हावी रहता है। आज खेल सामग्री स्वनिर्मित न होकर बाजार से खरीदी हुई होती है। खेलने की सीमा समय भी तय कर दी गई है। अंततः स्वच्छंदता यानी कि इंडिपेंडेंस नहीं होती है। धूल मिट्टी से बच्चों का परिचय ही नहीं होता है, तो बच्चे धूल मिट्टी में नहीं खेलते, हर समय घरों में रहते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं। बाहर जाते हैं तो भी या तो साइकिल चला ली, थोड़ा बहुत गेम खेल लिया, बट ऐसे नहीं है कि हर समय बाहर ही बच्चे खेल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आज के ज़माने में नहीं रही हैं, पहले हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। तो आंसर, पाठ का सबसे रोमांचक प्रसंग है जब एक सांप सब बच्चों के पीछे पड़ जाता है। तब वे बच्चे किसी प्रकार गिरते पड़ते भागते हैं और माँ की गोद में छिपकर सहारा लेते हैं। तो सांप पीछे पड़ जाता है ना, बच्चे भाग जाते हैं। यह प्रसंग पाठक के हृदय को भीतर तक हिला देता है। इस पाठ में गुदगुदाने वाले मतलब हंसी वाले प्रसंग हैं, यानी कि हंसी वाले काफ़ी सारे सीन्स आते हैं। विशेष रूप से बच्चे के प्रति पिता का मित्रतापूर्वक बच्चों के खेल में शामिल होना मन को छू लेता है। जैसे ही बच्चे भोज, शादी या खेती का खेल खेलते हैं, बच्चे का पिता बच्चा बनकर उनमें शामिल हो जाता है। पिता का इस प्रकार बच्चा बन जाना बहुत सुखद अनुभव है, जो सभी पाठकों को गुदगुदा देता है। मतलब फादर जो है बच्चों के बीच में बच्चे बन जाते हैं, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस उपन्यास यानी कि इस कहानी
उपन्यास तो वैसे नॉवल होती है ना। इस उपन्यास के अंश, मतलब ये एक नॉवल का एक छोटा सा पार्ट लेकर के हमें चैप्टर के रूप में दिया गया है। इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो ये जो ग्रामीण चैप्टर है 1930s है ना के टाइम का, तो काफ़ी साल पुराना है। आज क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो आज की ग्रामीण संस्कृति को देखकर और इस उपन्यास के अंश को पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे कैसी अच्छी रही होगी वह सामूहिक संस्कृति जो आत्मीय स्नेह और समूह में रहने वालों का बोध कराती है। आज जैसे दृश्य दिखाई नहीं देते। पुरुषों की सामूहिक कार्य प्रणाली भी समाप्त हो गई है। अंततः गांव संस्कृति में आए परिवर्तन के कारण वे दृश्य नहीं दिखाई देते जो 30 के दशक में दिखाई देते रहे होंगे। पहले समय में जो रहता था अब नहीं होता। आज घर सिमट गए हैं। घरों के आगे चबूतरे का प्रचलन समाप्त हो गया है। पहले तो घरों के आगे चबूतरे होते थे जिसमें सब बैठ के बातचीत किया करते थे, आजकल तो ये नहीं होता है। आज परिवारों में एकल संस्कृति ने जन्म लिया है जिससे समूह में बच्चे अब दिखाई नहीं देते। न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, अकेले अकेले लोग रहना पसंद करते हैं। पहले जॉइंट फैमिलीज़ हुआ करती थी। आज बच्चों के खेलने की सामग्री और खेल बदल चुके हैं। खेल खर्चीले हो गए हैं। जो परिवार खर्च नहीं कर पाते वे बच्चों को हीन भावना से बचाने के लिए समूह में जाने से रोकते हैं। तो जो मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों पर ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाते वो दूसरों के साथ मतलब रोकते हैं, क्योंकि बच्चे फिर कहते हैं कि उसके पास अच्छे टॉयज़ हैं, मेरे पास नहीं है। आज की नई संस्कृति बच्चों को धूल मिट्टी से बचाना चाहती है। घर के बाहर पर्याप्त मैदान भी नहीं रहे। लोग स्वयं डब्बों जैसे घरों में रहने लगे हैं। तो अब लोग बहुत ज़्यादा छोटे घरों में रहने लगे हैं। तो ये चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे जो हम लोगों ने देखे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।